ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने 13वें अध्याय को पूरा किया था। आज गीता जी के 14वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशो अध्याय है। इस अध्याय में सत, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का, तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इससे छूट करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर के परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सतगुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वदा बंधन त्याग कर देना चाहिए। इसको समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम त्रिगुण त्रय विभाग योग रखा गया है। और अध्याय को पढ़ने से पहले हम गीता जी के महात्म को पढ़ते हैं। गीता जी के अध्याय के महात्म को पढ़ते हैं, तो हम 14वें अध्याय के महात्म को पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम 14वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल द्वीप के राजा के साथ बड़ी प्रीत थी, यानी बड़ी पक्की दोस्ती थी। और एक बार राजा ने संकल द्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े भेजे। तब कश्मीरी राजा के मन में विचार आया कि मैं क्या भेजूं। एक बार संकल द्वीप के राजा ने और घोड़े और हीरे, जवाहरात, मोती और घोड़े वगैरह भेजे। अब कश्मीरी राजा ने सोचा कि मैं क्या भेजूं उनके पास। उनके मंत्री से उन्होंने पूछा। मंत्री ने कहा कि जो वस्तु वहां न हो वो भेजो, ये ज्यादा ठीक है। तो राजा ने कहा कि शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, तो भेज दो। शिकारी कुत्ते नहीं है वहां, जो वस्तु वहां न हो वो भेजो। तो फिर उन्होंने कहा शिकारी कुत्ते नहीं है, इसलिए शिकारी कुत्ते भेज दो। संकल द्वीप का राजा कुत्तों को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कुत्ते फौरन भेज दिए कि चलो भेज दो साहब। तब संकल द्वीप के राजा ने एक दिन शिकार खेलने को वो गया, संकल द्वीप का राजा। तो और भी राजा उधर उसके साथ शिकार खेलने गए थे। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारेगा वो ही ले लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े और एक मनुष्य तब एक सुस्या निकला और उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संकल द्वीप के राजा ने अपने कुत्ते छोड़ दिए। उस राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता चक्कर में पड़ गया कि क्या लफड़ा पड़ गया, और सुस्या को उसने छोड़ दिया और वो फिर भाग गया। उसने उसको पकड़ लिया, फिर लोगों ने हल्ला मचाया तो वो घबरा गया कुत्ता, और उसने उसको छोड़ दिया तो सुस्या फिर भाग गया। उन कुत्ते के दांत सुस्या को लग गए थे। हृदय टपकता हुआ जा रहा था। सुस्या भागा और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। वहां एक साधु रहता था।
उस तालाब में सुस्य जाकर के और गिर पड़ा। पीछे से वो कुत्ता भी जाकर के और उसमें गिर पड़ा तालाब में। इतने में ही राजा भी घोड़ा को दौड़ा करके और वहां पहुंच गया। राजा ने देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हुए। राजा को देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही प्राप्त कर ली। राजा ने पूछा कि भाई ये क्या है, कैसे हो गया, आपको देवदेही कैसे प्राप्त हो गई? तब उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते कि इस जल के छूने से हमें देवदेही कैसे मिल गई। इस हम जल में गिर पड़े, इसके छूने से ही और हमको देवदेही मिल गई। राजा ने कहा कि मेरे धन्य भाग्य हैं जो तुम्हारा उद्धार हो गया। इतना कहकर के वो बैकुंठ को चले गए। और राजा ने नमस्कार करके पूछा उन साधुओं से कि हे संत जी, आप मुझे एक बात बताइए कि इस पानी में गिरने के बाद ये सूसा और कुत्ता दोनों ही देवदेही हो गए, ऐसा इस पानी में क्या करामात है? और ये कौतुक आश्चर्य क्या देखा है मैंने? क्योंकि कुत्ता और सुस्या इन दोनों का ही उद्धार हो गया। ये कैसा जल है? तब उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहां रहता था। नित्य स्नान करने के बाद गीता जी के 14वें अध्याय का वो पाठ किया करता था। हमारे गुरुजी यहाँ रहते थे। ये स्नान करने के बाद रोज 14वें अध्याय का गीता जी के का और पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा कि धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हो जाता है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। तब राजा नमस्कार कर अपने घर को चला गया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लग गया। इससे राजा का उद्धार हो गया और वो देह को त्याग करके अंत में बैकुंठ को चला गया। श्री नारायण जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी, 14वें अध्याय का महात्म मैंने आपको बताया है कि उसके जल के स्नान करने से और कुत्ते का और सुस्या का उद्धार हो गया। ये 14वें अध्याय का महत्व है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाना है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतला करके उसके पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये महत्व जो बतलाया है 13वें अध्याय में ज्ञान का, वो बता तो दिया है, लेकिन फिर दोबारा समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ओम श्री भगवान उवाच ओम परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनः सर्वे परां सिद्धिमतो गता। भगवान जी बोले कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, और जिसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब ये भगवान जी कह रहे हैं कि मैं ज्ञानों में भी अत्युत्तम। ज्ञानों में भी अत्युत्तम ज्ञान क्या है? दरअसल में क्या है कि श्रुति और स्मृति और पुराण वगैरह में जो साधु संतों ने उपदेश दिए हैं उसको ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिससे लोगों का उद्धार हो जाए उसी ज्ञान का यहाँ पे वाचक जो है वो ज्ञान शब्द है। और उन ज्ञानों में भी उत्तम
जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और जीवात्मा प्रकृति के बंधन से छूट करके और सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों से और अति उत्तम बतलाया गया है। हालांकि इस ज्ञान का निरूपण तो भगवान ने पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि ये रहस्य की बात और बड़ी देर में समझ में आती है, इसलिए भगवान उसको दोबारा कह रहे हैं कि भाई पक्का करा रहे हैं, रटा रटा के तैयार कर रहे हैं, दिमाग में समझा रहे हैं। क्योंकि एक बार सुनने के बाद आदमी की बात समझ में नहीं आए, यह समझ नहीं पाएगा ये क्या कह गए, तो उसको दोबारा तिबारा समझा रहे हैं। क्योंकि किसी भी धार्मिक पुस्तक को भी आपने एक बार पढ़ लिया तो यूं समझो उसके बाद आपने कुछ सीखा ही नहीं। आप उसको बार बार सीखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नई नई बात उसमें से निकल करके आती रहेंगी। पुस्तक वही रहेगी, उसमें लिखा हुआ वही रहेगा, लेकिन आपकी समझ में नई नई बात आती रहेंगी। इसलिए भगवान जी भी यही कह रहे हैं, हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि एक धार्मिक पुस्तक को पढ़ो तो उसको बार बार पढ़ो, जब कहीं आपकी समझ में आएगा। ओम एतम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साथ धर्म्यमागताः ओम सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आग में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी वो अधिक व्याकुल नहीं होते हैं। इस ज्ञान को धारण कर लेता है जो आदमी, वो सृष्टि का जब आरंभ होता है, जब भगवान जी उनको सृष्टि में दोबारा पैदा करते हैं, उसमें पैदा नहीं होते हैं वो लोग जो इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं। और प्रलय काल में वो विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते हैं। ओम मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवते भारत। हे अर्जुन, मेरी महान ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करने वाला हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जो कारण रूपा मूल प्रकृति है, जिसको भगवान ने बताया है कि मूल प्रकृति को मैं साथ लेकर के पैदा होता हूं, और मेरे सकाश से जो मूल प्रकृति दुनिया को रचती है, उसी मूल प्रकृति का यहाँ जिक्र है। उस मूल प्रकृति को अव्यक्त भी कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। और महाप्रलय के समय पे अपने अपने संस्कारों के सहित सब लोग भगवान जी में समा जाते हैं, उस प्रकृति में ही। उसी जीवात्मा को, समुदाय को भगवान जब सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय उनको पैदा कर देते हैं। यही उनका गर्भाधान में स्थित करना बताया गया है। क्योंकि महासर्ग के आदि में फिर वो जन्म लिए जाते हैं, अपने अपने कर्मों की पोटली लेकर के आदमी प्रलय में बंद हो जाते हैं। आप ये मत समझ लेना कि प्रलय हो गया तो हमारे इस जीवन के बुरे बुरे कर्म या अच्छे भले कर्म बेकार हो गए। आप प्रलय होगा तो सबरे कर्मों की पोटली लेकर के प्रलय के समय में भगवान जी में समा जाएंगे। और जब प्रलय का समय रात यानी ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म हो जाएगी, फिर ब्रह्मा जी के दिन में तो हम लोगों का जीवन रहता है, ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय रहता है। तो प्रलय जब खत्म हो जाएगी तो फिर सुबह होगा, फिर सुबह होगा तो उस पोटली को ले लेकर के सभी लोग फिर जन्म ले लेंगे। उसी का गर्भाधान कराना बताया गया है। ओम सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म मध्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन,
अनेक प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज रूप से स्थापन करने वाला उसका पिता हूं। प्रकृति उसकी माता है और मैं जो है उसका पिता हूं। जितने भी जीव पैदा होते हैं दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान ने पैदा नहीं किया। अब किस गुण के संग से अच्छी योनि और किस गुण के संग से बुरी योनि का जन्म होता है, इन सब बातों को, और गुण क्या है, उसका संग क्या है, इन सब बातों को बताने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पन्न और उनके विभिन्न नाम बतला करके फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम सत्वम रजस्तम एति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहिन मव्ययम्। ओम सत्वम रजस्तम एति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ओम तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ओम रजो रागात्मकं विद्धि तृणासंग समुद्धवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ओम हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये अविनाशी जो जीवात्मा है, ओम हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। और हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। यानी ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि ये प्रकृति के कार्य हैं एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार है। पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा हो रही हैं सब इन्हीं का विस्तार है। जिसका शरीर में अभिमान है उसी पर इन गुणों का असर होता है, दूसरे किसी पर नहीं होता। जिसका भगवान में भरोसा है उस पर इन गुणों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में और शरीरों में इसका ममता, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है, वही तीनों गुणों का उसको शरीर में बांध देने का बताया गया है। ये जिस आदमी के दिमाग में नहीं होती ये बात, क्योंकि जिसको अभिमान नहीं है उसको ये गुण नहीं बांध सकते। वो तो भगवान पे भरोसा करता है कि जो कुछ है भगवान है, मेरी क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्वगुण का स्वरूप सर्वदा ही निर्मल है। उससे अंतःकरण में, इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है एवं दुख, विक्षेप और दुर्गुण और दुराचार आदों का नाश होता है और मन में शांति मिल जाती है, जिस समय सत्वगुण का असर होता है। जब सत्वगुण बढ़ता है
तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही शांत हो जाती है और वो संसार से विरक्त होकर के उपरत हो जाता है और वो भगवान के ध्यान में मगन हो जाता है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। उसके अभिमान से बांधने का क्या मतलब है कि सुख शब्द जो है सात्विक सुख का वाचक है। यहाँ पे इस सुख की प्राप्ति के समय मैं सुखी हूं इस प्रकार अभिमान होकर के जीवात्मा का उस सुख के साथ संबंध हो जाता है। यही उसका सुख को अधिकार में अभिमान में बांधना बताया गया है। ओम हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध में बांधता है। अब ये कह रहे हैं कि राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। अब एक बात समझ में आती है कि रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट होता है और भगवान जी कह रहे हैं कि भाई ये जो है रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। इसका मतलब ये है कि रजोगुण जो है उसका ये हिसाब है जैसे बीज और वृक्ष का हिसाब होता है। अब आप ये पहले करोगे कि बीज पहले होगा कि वृक्ष पहले होगा, इस बात को जैसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार बीज पहले हो जाता है, कभी वृक्ष पहले हो जाता है सिद्धांतों के आधार पर। इसी प्रकार भगवान जी ये कह रहे हैं कि राग जो है रजोगुण जो है कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है और रजोगुण जो है उससे ही कामना और आसक्ति पैदा होती है। दोनों का एक सा संबंध है, यानी आप इसको बीज और वृक्ष का सा हिसाब समझना चाहिए। अब तमोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतला रहे हैं। ओम तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तत्व अज्ञान से उत्पन्न जान। वो इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है, यानी अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देह अभिमानियों को मोहित करना बताया गया है। किंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहा है, ऐसे आदमी पर यह कोई फर्क नहीं डालता है। अब तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है। दोनों ही बात वो वृक्ष के हिसाब से इसका भी समझना चाहिए कि बीज और वृक्ष जैसे होता है ऐसे तमोगुण से अभिमान बढ़ता है और अभिमान से तमोगुण बढ़ता है। इसमें भी वृक्ष और बीज का सही हिसाब है। अच्छा, तमोगुण क्या होता है? अंतःकरण और इंद्रियों की बेकार की जो चेष्टाएं होती हैं एवं शास्त्र भेद कर्तव्य पालन में जो अवहेलना की जाती है उसको प्रमाद कहते हैं। और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप जो भावना पैदा होती है, निरुद्धमता का भाव जो आता है मन में, उसको आलस्य कहते हैं। यानी तंद्रा, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों का नाम यहाँ पे निद्रा लेकर के कहा गया है। ओम सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो
तमः प्रमादे संजयुक्त। ओम सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सुख शब्द हे अर्जुन सतगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है। अब सुख यहाँ कौन सा है कि जो सात्विक सुख होता है, जो धार्मिक कामों में आदमी को आनंद आता है, उस सुख का वाचक यहाँ पे सुख है। सतगुण उसी सुख में लगाता है, क्योंकि सतगुण का जो इस मनुष्य को सांसारिक भोगों चेष्टाओं से, प्रमाद, आलस्य और निद्रा से हटा करके आत्मचिंतन आदि के द्वारा सात्विक सुख प्राप्त कराने का कार्य है। अच्छा, कर्म क्या है? कर्म शब्द यहाँ इस लोक और परलोक के भोगों रूप फल देने वाले शास्त्र में सकाम कर्मों का वाचक है, क्योंकि सतगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है। रजोगुण कौन से कर्मों में लगाता है कि जो आपको स्वर्ग में सुख मिले या यहाँ पे सुख मिले, इस उद्देश्य से जो काम किए जा रहे हैं उनका वाचक यहाँ पे कर्म है, उन कर्मों में लगाता है रजोगुण। और तमोगुण, तमोगुण तो बिल्कुल यहाँ समझो कि उसमें ही लगा देता है, ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा देता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो मनुष्य कभी तो जब तमोगुण बढ़ता है तो मनुष्य की कर्तव्य करने और न करने वाली चीजों की प्रवृत्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। अंतःकरण और इंद्रियों की चेतना को नष्ट करके निद्रा की वृत्ति उत्पन्न कर देता है तमोगुण। नींद आ रही है, नहीं आलस्य आ रहा है, या उसको किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा विचार बना देता है। यही उसका मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर देना बताया गया है। कर्तव्य पालन में अवहेलना करा के व्यर्थ की चेष्टा कराने में लगा देता है, उसी को प्रमाद कहते हैं। तो वो प्रमाद में लगा देता है कि बेकार की कामों को छोड़ो यार, कल कर लेंगे। और इंद्रियों की चेतना रूप ज्ञान को क्षीण और आवृत कर देता है, इसी को प्रमाद कहते हैं और इसी को निद्रा में लगाना कहते हैं। सब काम तो को कहता है ठीक है बाद में कर लेंगे। ओम और सत्य आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय भी ऐसे करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, यह बात बतलाई जा रही है अगले श्लोक में। ओम रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्गुण बढ़ता है और सत्गुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्गुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। यानी जब सत्गुण बढ़ेगा तो हमारे शरीर में से वो आलस या किसी चीज को प्राप्त करने की कि इसके बदले में ये काम करने, ऐसी भावनाओं का दमन हो जाएगा और हम धार्मिक काम और बड़े बढ़िया काम और उसको आसक्ति और ममता को छोड़ करके काम करने का विचार करेंगे। और जब सत्गुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, जब रजोगुण बढ़ता है तो हमारे मन में ऐसी बात आने लगती है कि इसके बदले में ये सुख मिल जाए, इस सुख के बदले में हमको ये बात मिल जाए, इसके बदले में हमें ये चीज मिल जाए, ऐसी भावनाएं आने लग जाती हैं। और सत्गुण और रजोगुण दोनों को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। वो तमोगुण क्या है कि सब काम में आलस्य को
और निद्रा को ही ध्यान में लगा देता है। वो कहे या तो निद्रा आ रही होगी, आदमी सोचो यार कौन सुबह ही जगह नहाए, क्या ब्राह्मण बनने में रखा हुआ है कि सुबह ही नहाओ, अरे सो रजाई ओढ़ो सर्दी बढ़ रही है, ऐसा विचार आ जाता है। कारण क्या है कि शास्त्र जो है वो 10 काम करते हैं। शास्त्र कहते हैं जल, संतान, देश, काल, कर्म, योनि, चिंतन, मंत्र और संस्कार, ये शास्त्रों से इतने काम होते हैं और ये गुणों के बढ़ाने वाले हैं। आपको सात्विकता आपके शरीर में आएगी तो ये 10 चीजें जो है वो सात्विक हो जाएंगी। आपके मन में जो राजस आएगी तो ये चीजें आपको राजस काम में लगा देंगी, क्यों कर्म करेंगी कुछ मिल जाएगा। और तामस, जब तमोगुण आपका बढ़ेगा तो ये चीजें आपको तामसी में लग जाएंगी कि छोड़ो किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम तो यूं कर देंगे, ऐसी बात हो जाएगी। ये 10 चीजों को ये सत, रज और तम तीनों गुण बढ़ाते हैं और अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। क्योंकि जब शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में चंचलता, अशांति और लोभ और भोग वासना आदि हो जाती हैं तो समझ लो कि आपको रजोगुण ने फंसा लिया। और जिस समय तमोगुण अपना काम करता है उस समय शरीर, इंद्रिय, मन को जो है वो मोह आज बढ़ जाता है और विवेक शक्ति हो जाती है खत्म। इस प्रकार अन्य 2 गुणों को दबा करके प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। अब गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सतगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बताए जा रहे हैं। ओम सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, यदि सत्गुण बढ़ता है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ गया। आपके दिमाग में यह आया कि अच्छे अच्छे काम करें, धार्मिकता का काम करें, भागवत जी कराएं, गीता जी का पाठ कराएं, रामचरितमानस का पाठ कराएं, या अखंड रामायण करवाएं, या शिव पुराण करवाएं, या देवी पुराण कर, यानी अच्छे अच्छे काम, कुआ खुदवाएं, बावली करवाएं, लोगों का भला करें। जब ऐसे विचार मन में आने लगे तो समझो कि हमारा सत्गुण हमारे शरीर में बढ़ गया है। इसको वैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस समय हमारे जीवन का जो पल है वो सतयुग में चल रहा है। इस प्रकार सतगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बताए जा रहे हैं। ओम लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाशम, ओम कर्मणाम समः स्पृहा, ओम लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समः स्पृहा, रजश्चेतानि जायन्ते बिभ्रते भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ करना, अशांति और विषयों में लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। धन की लालसा का नाम लोभ है। धन के मन में आएगी कि मुझे पैसा मिल जाए तो आपको लोभ बढ़ जाएगा। और दूसरे के स्वत्व पर अधिकार जमाने की इच्छा करना या चेष्टा करना या अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए मानसिक भावों का जागृत होना, ये प्रवृत्ति है। क्या दूसरे की चीज को हम हड़प लें? ये कह रहे हैं कि लोभ बढ़ जाएगा। लोभ बढ़ जाएगा मतलब पैसे की ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाएगी। प्रवृत्ति क्या है कि हम दूसरे की चीज को अपनी बना लें, ये प्रवृत्ति है। और कर्मों को सकाम भाव से करने लगने का नाम आरंभ है, कि हमको आरंभ कर देता है।
और मन की चंचलता का नाम अशांति है। मन जब चंचल हो जाए तो समझो मन में शांति नहीं है, वो अशांति है। और किसी प्रकार भी सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मान लेना ही स्पृहा है। यानी लोभ बढ़ता है, पैसे को प्राप्त करने की जो इच्छा है उससे लोभ होता है, उसे लोभ कहते हैं। प्रवृत्ति यह है कि दूसरे का माल अपना बना लो, राम नाम जपना, पराया माल अपना कर लो, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ करना हमने बता ही दिया कि हर एक प्रकार के कर्मों को सकाम भाव से करने के लिए, करने की मन में इच्छा आ जाती है तो सकाम भाव को, उसी को वो कहते हैं आरंभ करना। और इस प्रकार तो बता ही दिए कि सांसारिक पदार्थों की ये समझ लेना कि ये हमारे लिए जरूरी है। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बताए जा रहे हैं। ओम अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते निवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य और कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा व्यर्थ की चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों के में अप्रकाश और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति। इंद्रिय और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है। उसके विरुद्ध इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति के अभाव का नाम अप्रकाश है। किसी भी कर्तव्य कर्म के आरंभ करने की इच्छा का अभाव ही अप्रवृत्ति है। और शास्त्रविहित कर्मों की अवहेलना और व्यर्थ चेष्टा का नाम प्रमाद है। विवेक शक्ति की विरोधनी मोहिनी वृत्ति का नाम निद्रा है। यानी मोह है, किसी विषय को समझने की शक्ति का न रहना, यही मोह में फंसना है। किसी विषय को समझने की शक्ति नहीं रही, इसका मतलब मोह में फंस गए। ओम यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। जब इस सत्वगुण की वृद्धि के समय पर जब हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हों, धार्मिक कार्य करने की हम सोच रहे हों, उस समय अगर हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। देखो भैया, भगवान जी को प्राप्त नहीं हो, क्योंकि हमने भगवान को समझ के कहाँ किया। अच्छे अच्छे विचार आ रहे, धार्मिक काम कर रहे हैं, उनमें ममता का तो त्याग किया नहीं। ये तो अंडरस्टूड बात है कि ममता का त्याग नहीं किया कि किया है। अगर आप ममता का त्याग कर दें, लोभ का त्याग कर दें, कामना का त्याग कर दें तो आप भगवान के पास जाओगे, फिर स्वर्ग में नहीं जाओगे। लेकिन क्योंकि ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा उस समय पे कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, और अहंकार के मैं करूं, ये बात भी रहेगी तो भी आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ओम रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। जब रजोगुण के समय पे हमारी दम निकल जाएगी कि इसके बदले में ये मिल जाए, इसके बदले में ये मिल जाए, ऐसे कामों में हम लग रहे होंगे और उसी समय मर जाएंगे तो फिर हमें मनुष्य होनी मिलेगी। क्योंकि जो कर्म करे हैं उनका फल भोगने तो आना ही पड़ेगा। ओम तमोगुण के बढ़ने पर
मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है। क्यों? जो तमोगुण के समय में सो रहे हैं, दिन भर पड़े हुए हैं और किसी काम को नहीं कर रहे हैं कि उसको कल कर लेंगे, या हमको ये नहीं करना है, या उसका बुरा कर देंगे, उसको मार देंगे, ऐसे विचारों के समय पर आदमी मर जाता है तो वो कीट पतंगा वगैरह इन नीच योनियों में, अधोगति में जाता है। अब सतरज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाने के बाद ये जानने की इच्छा होती कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है साहब, कि कभी किसी समय दिमाग में ऐसी बात आती, कभी वैसी क्यों आती है। इस पर भगवान जी कह रहे हैं, ओम कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। क्योंकि जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं वो राजस कर्म होते हैं। और क्योंकि कर्मों के करते समय परिश्रम तो होता ही है, राजस कर्म जो करता है आदमी उसको सवेरे ही परिश्रम क्यों होगा, सुबह 4 बजे जग करके, और हमें ब्राह्मण कार्तिक मास स्नान करना है या माघ मास स्नान करना है या आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हमें इसके बदले में ये फल मिलेगा, इसलिए हम सवेरे 4 बजे जगे और स्नान करने के लिए लग गए। हालांकि अभी तो कोई ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आगे सर्दी बढ़ेगी। कार्तिक मास आ रहे हैं, माघ मास आ रहे हैं, इनमें बहुत सर्दी होती है। आपको कुछ चाहिए तो वो सवेरे ही जग रहे हैं तो इसमें कष्ट तो होता ही है, या आपको कोई काम करना है तो उसको काम को करने की वजह से जब ही फल मिलेगा, जब आप नियम विधि विधान से करोगे तो उसमें कष्ट तो होता ही है। उनके संस्कारों से अंतःकरण में बार बार भोग और कामना और लोभ प्रवृत्ति आदि राजस भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन विक्षिप्त होकर के अशांति और दुखों से भर जाता है। क्योंकि मन भर जाता है दुखों से और अशांति से। कभी ये चीज मिलनी चाहिए तो कभी वो चीज मिलनी चाहिए, कभी ये मिलेगी कि नहीं, इन बातों से मन भरा रहता है। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान से सुख रूप दिखने पर भी वस्तुतः होते तो दुखी रूप है। क्योंकि आपने कही साहब हम तो मोटरसाइकिल ले आए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मार दी टक्कर तो गए, खोपड़ी अगर अपनी फोड़ ली तो हॉस्पिटल में तुम भर्ती हो जाओ, और दूसरे की फोड़ दी तो उसका खर्चा दो और पुलिस के डंडे खाने की व्यवस्था करो, और फजीते में पड़ो तो उसमें है दुख रूप ही है, दीख तो सुखरूप रहे। और फल भोगने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है वो भी काम इसी से होता है। और जो कर्म बिना सोचे समझे और मूर्खता बस कर दिया जाता है, जिसमें हिंसा वगैरह आदि होती है, उस कर्म को तामस कहते हैं। ओम सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। ज्ञान अभी बता ही दिया है कि ज्ञान, प्रकाश, सुख, शांति आदि सभी सात्विक भावों का जो उत्पन्न होना है वो ज्ञान है। और लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थपूर्वक कर्मों का आरंभ करना आदि ये राजस धर्म के काम है, राजस गुण के। और तमोगुण प्रमाद, मोह, अज्ञान तो उत्पन्न इसमें होता ही। इसके समय निद्रा, आलस्य और अप्रकाश, अप्रवृत्ति
आज जितने भी तामसी स्वभाव हैं वे सब भी तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। किसी काम को करने की नहीं सोचोगे, ये सब वो तामस से ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से। ओम ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में रह जाते हैं, अर्थात मनुष्य लोक में ही रह जाते हैं। क्योंकि रजोगुण का मतलब है जे दो और जे लो, तो आपको जे दो जे लो के चक्कर में इसी में तो बदला चुकाने आना पड़ेगा। अच्छे अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे। ओम तमोगुण के कारण निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होता है और यानी कीट, पशु आदि नीच योनियों में और नरकों में जाता है। ओम नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ओम गुणानेतानतीत्यं तीन देहि देह समुद्धवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत मसनुते। जिस समय दृष्टा तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जब वो तीनों गुणों से किसी काम को करने में अहंकार नहीं करे, किसी काम के बदले में लेने की कुछ नहीं सोचे और किसी काम को करने में आलस्य नहीं करे, ऐसी स्थिति में आता है और अपने समस्त कर्म और उनके फल से संबंधित उदासीन दृष्टा जो होता है और जिस समय शास्त्र और आचार्य के उपदेशों द्वारा विवेक ज्ञान को प्राप्त करके अपने को दृष्टा समझने लग जाता है, भगवान को ही सब कुछ समझता है और अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित देखते हुए ऐसे समय पर जो मरता है वो समझ लो कि भगवान को प्राप्त होता है। ओम यह पुरुष यानी जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है, आदमी ये समझ ले कि भैया ये तो गुण ही बरत रहे दुनिया में, तो और कोई करता है ही नहीं, ये सतरज तम ही करा रहे हैं सब लोगों पे और कोई करता है नहीं, दूसरा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा समझ लेता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद उस परमात्मा को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ है सो भगवान है, बाकी ये काम हो रहे हैं ये तो सब भगवान, ये सतगुण रजोगुण तमोगुण करा रहे हैं लोगों से, एक इसी से दुनिया आ रही है और जा रही है, बाकी भगवान तो नित्य है, ऐसा समझ लेता है। उस समय वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ओम यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर के मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर के गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा पर अर्जुन पूछ रहे हैं। ओम अर्जुन उवाच ओम कैर्लिंगैर स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवते प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले कि इन तीनों गुणों से
अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण करने वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस वाक्य में अर्जुन ने शास्त्र दृष्टि से गुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे हैं। आचरणों वाला यानी किन आचरणों वाला होता है वो, इससे यह बात पूछी गई है कि गुणातीत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। और यहाँ पे भगवान को प्रभु क्यों कहा है कि हे प्रभु, यानी भगवान जो है संपूर्ण जगत के स्वामी, कर्ता, हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर है, इसलिए उनको यहाँ भगवान परमेश्वर को प्रभु कहा गया है। और मनुष्य अर्जुन ने ये पूछिए कि वो कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य इन तीनों गुणों से पार हो जाए, वो भी बताइए। तब अर्जुन को भगवान जी बता रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। ओम उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नैङ्गते। ओम सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा समकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। ओम भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा रजोगुण के कार्य रूप मोह, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, यानी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव, जो हल्कापन और निर्मलता और चेतना आ जाती है, उसको यहाँ पे प्रकाश कहा गया है। कि प्रकाश को यानी सतगुण तो कार्य प्रकाश को और रजोगुण के कार्य से प्रवृत्ति, अनेक प्रकार के कर्म करने की जो स्फुरण प्रवृत्ति होती है उसको यहाँ प्रवृत्ति कहा गया है। और मोह क्या है कि जिससे मनुष्य को तंद्रा, निद्रा और स्फुरण सुसुप्ति आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण में सतगुण के कार्य प्रकाश का अभाव हो जाता, उसका नाम मोह है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के शरीर में तंद्रा, स्वप्न, निद्रा तमोगुण की वृत्तियां व्याप्त हो जाती हैं तो गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता है कि ये चीज आ रही है तो ये नहीं कि उनसे कोई नफरत करे। और जब वे निवृत्त हो जाती है तो उनको पाने की कोई दोबारा से इच्छा नहीं करता है। उसी की बात यहाँ बताई कि वो आकांक्षा नहीं करता उनसे निवृत्त होने की। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है और जो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित और दुख सुखों को समान समझने वाला है और मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला होता है। ये नहीं है कि वो क्या है, जो मनुष्य उदासीन किसको कहते हैं कि किसी भी घटना वगैरह से
उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको उदासीन कहते हैं। और जिन जीवों को गुणों के साथ संबंध होता है, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती से अनेक प्रकार के कर्मों में बांध देते हैं। जो गुणों में थोड़ा सा लगाव रखता है, उनको ये कर्म तीनों सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बांध देते हैं। अनेक योनियों में भटकते रहने पर भी जिसका इस गुणों से संबंध नहीं रहता है और जिसका इन गुणों से संबंध नहीं रहता, वो भगवान को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। और सब चीजों के सुखों को देखते हुए भी उसको जब ये लगता है कि ये तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, तब वो सच्चिदानंद को प्राप्त करने की स्थिति में आता है। यानी ये तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, आत्मा का इनसे कोई मतलब नहीं। जब ऐसी बात आ जाती है आदमी के दिमाग में, तो वो जो है भगवान को प्राप्ति की तरफ चल देता है। और वो पत्थर स्वर्ण और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला होता है। ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला होता है। ज्ञानी पुरुष जो होता है वो प्रिय और अप्रिय को एक सा मानता है और अपनी स्तुति और निंदा में समभाव रखता है। यानी कि किसी ने बड़ाई कर दी तो फूल के कुप्पा हो गए, और किसी ने जो है जरा बुराई कर दी तो आप खिसे आ गए। ऐसा भाव नहीं होता उस आदमी का। ओम मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। किसी भी काम को करने में उसके दिमाग में ये नहीं कि मैं कर रहा, उसको ये समझना चाहिए जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं। वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यानी गुणों से उसका छुटकारा मिल जाता है, उसको गुणों से कोई मतलब नहीं होता है। ओम मां च योऽभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अभिविचारणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है। अभिविचारणी, अभ्यभिचारणी यानी खतरनाक, बहुत खतरनाक भक्ति। यानी बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल मन, तन, मन और सब कुछ लगा करके जो भक्ति की जाती है, नित्य निरंतर वाली अनंत भक्ति जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पे अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी यानी असाधारण भक्ति नहीं, साधारण भक्ति नहीं, असाधारण भक्ति जिसको एबनॉर्मल कहते हैं, वो वाली भक्ति, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, जिसे जीनियस भी कह सकते हैं, वो वाली भक्ति, टॉप ऑफ द बॉटम। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, बिल्कुल उसके अलावा कोई विचार दिमाग में आता ही नहीं है भगवान के अलावा, ऐसी भक्ति करता है भगवान की, वो भी इन तीनों गुणों को भली बात लांग करके और सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। खतरनाक भक्ति वाला भी योग्य बन जाता है भगवान को प्राप्त करने का। देखो भक्ति तो भक्ति है, भक्तों के दिमाग में ये कभी नहीं आती है भगवान है ही नहीं है, भगवान दूसरे हैं या कोई और है, उनको तो पूरा भरोसा है। अतः फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए सत्याग का उपसंहार करने, क्योंकि उपरोक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है।
और 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवान की प्राप्ति बताया गया है। और 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति यानी अमरत्व यानी भगवान की ही प्राप्ति बताई गई है। अतएव कहीं फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान जी। तो वो कह रहे हैं और इस अध्याय का उपसंहार भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। यानी जो कुछ आप करोगे, जो मैंने बात बताई है कि आपको परमानंद की प्राप्ति होगी या अमृत की प्राप्ति होगी या एक रस अखंड एक रस परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो सब कुछ मैं ही हूं। अमृत पद भी जिसको पाकर के मनुष्य अमर हो जाता है उसको अमृत तो कहते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु संसार से सदा के लिए छूट करके चला जाता है, वो उसी ब्रह्म का वाचक है अमृत पद। और जो नित्य धर्म है उसका वाचक यहाँ पे शाश्वत से विशेष धर्म से बताया गया है। नित्य धर्म तथा नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। नित्य धर्म जो बताया गया है ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतला करके भगवान ने यह बात दिखलाया कि वो मेरी प्राप्ति का हेतु का कारण है, मेरी प्राप्ति कराने वाले सौदे हैं सब। क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य फल को पाकर के खुश होना तो चाहता ही नहीं है, वो तो केवल मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अमृत तथा नित्य कर्म का, जो नित्य कर्मों को करने वाला है और अखंड एक रस आनंद का आधार मैं ही हूं, सबरे कर्मों का आधार भगवान ही है, ऐसी बात बताई गई है। और यहां पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल जो है वो 15वें अध्याय को पढ़ा जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।